नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस बार पटना से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपने बयानों से फिर एक बार सीधा निशाना साधा है नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ भुंजा पार्टी यानी एनडीए के नेताओं पर भी एक तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा है कि जिस तरह की भयावह स्थिति अभी बिहार में हो चुकी है, नीतीश कुमार तो मानसिक रोग तौर पर बीमार हो चुके हैं, लेकिन भुंजा पार्टी के कुछ नेता और साथ ही साथ कुछ रिटायर्ड अफसर और बड़े शीर्ष के अफसर सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। खुलेआम डकैती हो रही है, लूट हो रही है, लोगों को गोली मारी जा रही है और शासन जो है वो ध्वस्त हो चुका है बिहार में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को अपना चश्मा उतार करके देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। कौन आता उसको लेकर बीजेपी सवाल, तो बीजेपी कौन होता सवाल उठाने वाला? बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा, रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। मंत्री भी है और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटो शूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। हाईजैक हो गए हैं ना भैया ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है, डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भुंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है।
मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेतवा साहब सब पूरा कर रहा है। सम्राट और विजय की बात करें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अपने बातों से तेजस्वी यादव घायल कर रहे हैं नीतीश कुमार को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी व्यंग किया है कि नरेंद्र मोदी को अपने टेलीप्रॉम्प्टर के स्क्रिप्ट से बाहर आकर के जनता से बात करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये बताया है कि रटी रटाई चीजों पर तो बात होनी नहीं चाहिए। साथ ही जो मूत्र और सूत्र की बात जिस पर विवाद में घिरे हैं तेजस्वी यादव, उस पर भी कहा है कि जब एनडीए के नेता बोलते हैं कि मूत्र पी लीजिए तो उस वक्त वो गलत नहीं होता, तो फिर अब क्या गलत है। आखिर सबसे बड़ी बात ये हो उठती है कि सूत्रों के हवाले से जो बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही है और इसीलिए उसे बराबरी का दर्जा दिया गया है मूत्र के। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बातों को, जिस तरह के बयान से तंज कसा है एनडीए के ऊपर, अब देखना यह होगा कि इसका जवाब भाजपा की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से और खुद नरेंद्र मोदी पे जिस तरह का प्रहार उन्होंने किया है, किस तरह का जवाब आता है पूरे एनडीए गठबंधन की ओर से। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।